आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा में चलना कैसे सीखी। पवित्र आत्मा में चलना कैसे सीखी सवाल के साथ आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जितना भी समय देखेंगे प्रार्थनाओं के साथ समझें। ये मसीह जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, संवेदनशील भी है। आत्मा की प्रेरणा को पहचानना, आत्मा की अगुवाई को पहचानना, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की प्रेरणा, अगुवाई, सामर्थ्य मसीह जीवन असंभव है। तो आप मेरे साथ निकाल लें गलातियों की पत्री 5 अध्याय 16 वचन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा न करोगे। आत्मा के अनुसार चलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे हर एक उद्धार पाए व्यक्ति के अंदर 2 शक्तियां काम करती हैं। एक शक्ति है हमारा अपना स्वभाव, जो बिगड़ा हुआ स्वभाव है, जिसमें इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, गिरा हुआ स्वभाव है, वो पाप की तरफ झुकाव है उसका, उसमें अपनी बुद्धि है, अपनी योजनाएं हैं। लेकिन एक शक्ति है पवित्र आत्मा, जो हमें चलाने के लिए आया है। हर एक उद्धार पाए व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आया है, वास कर रहा है उसको चलाने के लिए। अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे, सीखेंगे नहीं, तो हम अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपनी इच्छाओं से, अपने तरीके से चलेंगे और मसीह जीवन में कभी आनंद नहीं होगा, जय का जीवन नहीं होगा, हमेशा हारी हुई दशा रहेगी। क्योंकि इधर लिखा है 16-17 में एक बार फिर पढ़ता हूँ। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा या शारीरिकता की इच्छा, बिगड़े हुए स्वभाव, ये मात्र हमारे मिट्टी के लहू और मांस के शरीर के बारे में नहीं, परंतु हमारा जो स्वभाव है, शारीरिकता, फ्लैश, उसके बारे में है। लिखा है शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। कब शरीर की लालसा पूरी नहीं करेंगे? जब आत्मा के अनुसार चलेंगे। अगर आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो शारीरिकता के अनुसार चलेंगे। आगे लिखा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में युद्ध करते हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा में चलाने के लिए आया है, लेकिन हमारा जो अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी जो हमारी शारीरिकता है, इसका झुकाव संसार की तरफ, इसका झुकाव पाप की तरफ, ये किधर लेकर जाएगा? संसार की तरफ लेकर जाएगा, पाप की तरफ लेकर जाएगा, तात्कालिक सुख की तरफ लेकर जाएगा, तात्कालिक आनंद को ढूंढेगा, अपनी खुशी को ढूंढेगा। लेकिन पवित्र आत्मा इसके बिल्कुल विपरीत है। तो हमारे अंदर, हर एक विश्वासी के अंदर, जिनके अंदर पवित्र आत्मा आया है, उनके अंदर ये संघर्ष है, ये लड़ाई हर किसी के अंदर है। जिनके अंदर ये लड़ाई नहीं है, उनका नया जन्म अभी तक हुआ नहीं है। आपको मालूम है पवित्र आत्मा का जो काम है, जैसे उत्पत्ति 1 अध्याय का 2 आयत हम पढ़ते हैं, लिखा है पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी हुई है और गहरे जल के ऊपर अंधियारा है, पृथ्वी जल में डूबी हुई है। और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता है। ऐसे ही एक पापी के जीवन में पवित्र आत्मा उसके जीवन में आने से पहले एक पापी व्यक्ति पाप में डूबी हुई दशा में है, उजड़ी हुई दशा में है, मुर्दा दशा में है, अंधकार में है। तो सबसे पहले जो बेस है वो नया जन्म है। इसलिए प्रभु ने कहा नया जन्म पाना अति जरूरी है। नया जन्म कैसे होता है? पहले पवित्र आत्मा मंडलाता है एक पापी के ऊपर, जैसे बेडोल अंधकार के ऊपर मंडलाता है। जैसे इंसान ने नया जन्म पाना है तो पिता परमेश्वर का काम है, पुत्र परमेश्वर का काम है, पवित्र आत्मा परमेश्वर और क्रूस के संदेश का, परमेश्वर के पवित्र वचन का एक व्यक्ति की विवेक के अंदर, आत्मा के अंदर होने वाला काम है। उद्धार का काम, नई सृष्टि का काम। चंगाई मिलना उद्धार नहीं है, भौतिक आशीष मिल जाना उद्धार नहीं है। दुनिया में धन दौलत, दुनिया में आशीष मिलना, शरीर की चंगाई मिलना और कोई बड़ा चमत्कार होना, ये उद्धार नहीं है। उद्धार एक व्यक्ति की आत्मा से संबंधित विषय है, परमेश्वर से मेल मिलाप से संबंधित विषय है।
अनंत काल से संबंधित विषय उद्धार। उद्धार का मतलब पाप से छुड़ा लिया गया, नाश होने से बचा लिया गया, बीच की दीवार को गिराकर परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया, स्वर्गीय जीवन मिल गया, अमरता अनंत जीवन मिल गया, पापों की माफी मिल गई, नई सृष्टि एक व्यक्ति के अंदर आई, नया मनुष्य तो पैदा हुआ। तो उत्पत्ति में हम परमेश्वर की आत्मा का काम देख रहे हैं। पढ़ लीजिए थोड़ा सा, उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। और फिर आवाज आ रही है, वचन आ रहा है, पिता काम कर रहा है, और फिर क्या हो रहा है, एक नई सृष्टि, उजाला हो रहा है, आगे सृष्टि, एक नई सृष्टि का काम हो रहा है। कुछ बातें जो पहले से थी उनको सेटिंग किया जा रहा है, और जो बातें नहीं थी उसको बनाया जा रहा है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, इंसान की सृष्टि हो रही है, विशेषकर जो परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर की समानता में। तो वो सब काम हो गया 1 अध्याय 2 अध्याय में आप पढ़ना। अब 2 अध्याय का 10 आयत से मैं पढ़ता हूँ। न केवल पवित्र आत्मा नया जन्म देता है, बल्कि वो पवित्र आत्मा अब सृष्टि के अंदर वो कार्य भी करता है। जैसे न केवल परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाना था, न केवल हमें मृत्यु से, अंधकार से छुड़ाकर हमें स्वर्गीय जीवन देना था, अमरता देनी थी, बल्कि वो ही पवित्र आत्मा जिसने बाहर से हमें होश में लाकर हमारे अंदर वो उद्धार के काम की नींव रखी, अब वो ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, हमें सींचने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए। पवित्र आत्मा हमें वचन याद दिलाता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा में चलने की प्रेरणा देता है, शक्ति देता है, आनंद देता है, आने वाली बातें बताता है। पवित्र आत्मा में हम आराधना करते हैं, आत्मा में हम प्रार्थना करते हैं। तो पवित्र आत्मा पूरे जीवन को संचालन करने के लिए, तैयार करने के लिए, मसीह के डील डोलता तक लाने के लिए आया है। इधर हम देखते हैं 2 अध्याय का 10 से, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बंट गई। पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वही है जो हवीला नामक के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस समय जो अदेन को सींचने के लिए नदी है ना, वो तो एक नदी है, लेकिन वास्तव में ये पवित्र आत्मा की छाया है, 4 धाराओं में बटी हुई है। तो उस वाटिका को सींचने के लिए, जैसे वाटिका को सींचने के लिए नदी है, ऐसे ही एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति को, मुक्ति पाए हुए व्यक्ति को सींचने के लिए, शुद्ध करने, सिद्ध करने, सामर्थ देने के लिए, अगुवाई करने के लिए, मसीह के डील डोलता तक, समानता तक लाने के लिए पवित्र आत्मा अंदर आकर पूरी सामर्थ के साथ वास कर। इसलिए कुरिन्थियों में पौलुस बार बार कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। आपने समझना, उद्धार के बाद एक व्यक्ति की परिस्थिति में क्या बदलाव आया है। जब एक व्यक्ति ने अपने पापों से पश्चाताप किया, मन फिराया, प्रभु यीशु का अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। आत्मिक तौर पर परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के घर में जन्मे हुए व्यक्ति हैं। आपको मालूम नहीं है कैसे चलना है, इसलिए चलाने के लिए पवित्र आत्मा आया है। अब परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन भी दिया है, और उसके साथ साथ परमेश्वर ने अपने दासों को भी दिया है, जिनके संपर्क में, जिनकी अगुवाई में चलना अति अनिवार्य है। उस बात को हमने समझना है। तो इधर लिखा है 4 धाराओं में बंट गई। पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वही है जो हवीला नामक के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए। ये सोना जो है, ये पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल, उन सब चीजों को बताता है। इसमें कभी हम फिर सीखेंगे नदी के बारे में पवित्र आत्मा के साथ जोड़कर, लेकिन अभी एक थोड़ा सा आपके नॉलेज के तौर पर बता रहे हैं कि जैसे वाटिका को सींचने के लिए महानदी है, ऐसे ही मसीह जीवन को सींचने के लिए, कलीसिया को सींचने के लिए पवित्र आत्मा है, वरदानों से भरा हुआ है। तो आगे हम देखते हैं 12 आयत में,
उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन है, यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है, यह वही है जो असूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात नदी है। तो बस इसमें हम इतना ही समझे फिलहाल कि अदेन की वाटिका को सींचने के लिए परमेश्वर ने उधर एक नदी बहाई है और उसकी विशेषताएं हैं, उसकी खूबियां हैं। उसके बिना अदेन सींचेगा नहीं। ऐसे ही उद्धार जब पाया है, नया मनुष्य तब एक व्यक्ति के अंदर जब परमेश्वर की स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में जब सिरजा गया है, पाप से जब एक व्यक्ति छुड़ाया गया, मृत्यु से एक व्यक्ति छुड़ाया गया, अंधकार से छुड़ाया गया, परमेश्वर के अदेन की वाटिका में आ गया। वास्तव में उद्धार एक पहलू से हम ऐसे भी सीखते हैं कि जो वाटिका से बाहर निकाल दिया गया था, बाहर ज्वाला ने तलवार के साथ करूबों को नियुक्त कर दिया था, वो तलवार, वो सजा यीशु मसीह पर गिरी और उसने फिर से हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया। इस बीच में हमें अपने आपे में परमेश्वर लाया। विवेक का युग चला गया, मानसिक शासन का युग इस बीच चला गया, व्यवस्था का युग, वायदे के युग, ये सब चले गए और आखिर में क्रूस आया, अनुग्रह का युग आया। इंसान को परमेश्वर पवित्र आत्मा होश में लाया। उसको मालूम चला कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने परमेश्वर के विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है। व्यवस्था ने बताया पाप कितना भयानक है, पाप की मजदूरी मौत है, परमेश्वर कितना पवित्र है। व्यवस्था ने बताया तुझे उद्धार की जरूरत है, मसीहा की जरूरत है। व्यवस्था हमें मसीह के पास लाई, पवित्र आत्मा हमें होश में लाया और तब जाकर उद्धार का, इतने बड़े उद्धार का काम हमारे जीवन में आरंभ हुआ। फिर से इंसान परमेश्वर के साथ चलने योग्य हो गया। आपने समझना है, उद्धार पाकर अपनी मन मर्जी से नहीं चल सकते, नहीं तो फिर वाटिका से बाहर। वाटिका में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की मर्जी चलेगी, इंसान की नहीं। इंसान ने विश्वास से चलना, प्रेम से चलना है। गिर कर देख लिया, सूरों का खाना खा कर देख लिया। उस बात को, उस गंभीरता को हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। इतना भी अगर आज हम सीख लें, समझ लें, कितनी गहरी बात है। एक और उदाहरण देखते हैं, फिर हम चलेंगे आगे। उसमें निकाल लेंगे हम निर्गमन 13 अध्याय का 21 और 22 आयत हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। अब दूसरा एक और हम बात देख रहे हैं, वाटिका देख ली हमने। परमेश्वर ने इजरायलियों को नया जन्म देकर, उद्धार देकर, जैसे हम पाप के, मौत के, शैतान के दास थे, ऐसे इजरायली फिरौन के दास थे, गुलामी में पड़े हुए थे। जैसे हमें यीशु के लहू के बलिदान के द्वारा छुड़ाया गया, ऐसे ही इजराइल को भी फसा के द्वारा, लहू के द्वारा उनको न केवल परमेश्वर के न्याय से बचाया, बल्कि फिरौन की उस गुलामी से भी, मिस्र की उस भयानक गुलामी से छुड़ाकर, नया जीवन देकर, नया मन देकर, बपतिस्मा सब होकर अब उनको चलाने के लिए परमेश्वर ने खाली नहीं छोड़ दिया, बल्कि अब उनको कैसे चलना है, किधर से चलना है, कितना चलना है, कब चलना है, अब उनको चलाने के लिए परमेश्वर ने बादल का छाया दिया। अब सपोज करो बादल की छाया इजरायलियों को दिया है, लेकिन इजरायली अपने तरीके से चल रहे हो तो कैसा रहेगा? कितना संवेदनशील है, कितना महत्वपूर्ण है आगे का जीवन। पहले हम अपनी मर्जी से खूब दौड़े, अपनी चलाते थे, अपने तरीके, ना ये करना वो करना, ये सब अभी भी हम करते हैं, लेकिन अभी पहले के समान कर नहीं सकते हैं। मतलब प्राथमिकता उन कामों को दे नहीं सकते हैं। प्राथमिकता क्या है? पवित्र आत्मा के चलाए चलना। अब जैसे इजरायलियों ने हर दिन कैसे चलना है, अभी परमेश्वर इनको चलना सिखाएगा। बादल का छाया या बादल का खंबा दिन में भी चलना है, रात में भी चलना है। पहले ऐसा नहीं था इनके जीवन में, पहले गुलाम थे,
पहले इनके जीवन में कोई कर्म नहीं था, पहले खाना है और कमाना है बस, और क्या करना है, दिन रात काम करना है। ये गुलामी की दशा है, ये शरीर की शारीरिक व्यक्ति की दशा है। लेकिन जिनको नया जीवन प्रभु ने दिया है, नया संबंध जिनका परमेश्वर से हुआ है, उनको नया मार्ग है चलाने के लिए कोई आया हुआ है। बादल की छाया ही इनको कनान के देश में लेकर जाएगा, लेकिन जाने से पहले पवित्र आत्मा इनके जीवन में एक एक पड़ाव लेकर आएगा, ताकि इनको चलना सिखाए, परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाए। जिस परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ाया है, बनाया है, वो परमेश्वर हर दिन ताजा भोजन खिलाने की ताकत रखता है। यीशु ने कहा, अन्य जाति किसकी खोज में रहते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर एक विश्वासी की भी प्राथमिकता यही है तो फिर अन्य जातियों के समान है, क्योंकि प्रभु ने साफ कहा है मत्ती 6 अध्याय में, अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि ये सब चीजें तुम्हारी जरूरत है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें दे दी जाएंगी। ये उद्धार पाए हुओं के लिए, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया उनके ऊपर तो पवित्र आत्मा अभी मंडला रहा है, उनको होश में ला रहा है, ताकि वो होश में आ जाएं कि हम गुलाम हैं, हम मुर्दा हैं, हम पाप के वश में हैं। उनको होश में ला रहा है पवित्र आत्मा, उनके विवेक में काम कर रहा है। अगर सचमुच में वो होश में आ जाएं, होश में आते ही बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि दशा ऐसी है, गुलामी है, मौत राज कर रही, पाप राज कर रहा। क्यों 3000 लोगों ने उसी दिन बपतिस्मा लिया? क्यों पौलुस ने, साउल ने उसी समय जब उसको आंख खोली बपतिस्मा लिया? क्यों खोजा ने उसी दिन बपतिस्मा लिया, रास्ते में लिया? क्यों दरोगा ने रात को ही बपतिस्मा लिया? क्या दिन निकलने का इंतजार नहीं कर सकते थे? ये विषय ऐसा है, एक व्यक्ति जब दिख रहा है मैं किधर जा रहा हूँ, गड्ढे में जा रहा हूँ, उसी समय वो क्या करेगा? बहुत सारे बपतिस्मा नहीं लेते। जीवन में कहीं न कहीं गुंडी अड़ी हुई है, बीच में लटके हुए। पवित्र आत्मा को, वचन को सही रीति से अपने जीवन में काम करने दे। नए जन्म का अनुभव में पवित्र आत्मा जब आता है तो एक व्यक्ति को उसी समय उसने क्या करना है? बपतिस्मा लेकर अपना जीवन प्रभु को देना है, और अब फिर क्या करना है? स्वर्गीय बातों पर, आत्मिक बातों पर मन लगाना। पहले हम सब शरीर की बातों पर, संसार की बातों पर, इन सब चीजों के पीछे शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे, शरीर और मन के चलाए चलते थे, उस आत्मा के चलाए चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। आत्मिक तौर पर मरे हुए थे, रंग रंग की अभिलाषाओं के अधीन थे, लेकिन अभी बातें बदल चुकी हैं। अब रात नहीं रही, दिन हो चुका है। अब गुलाम नहीं रहे, आजाद हो चुके हैं। अब परमेश्वर के बैरी नहीं, परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। पहले में और अब में जमीन और आसमान का अंतर है, इसलिए इतना महत्वपूर्ण और इतना संवेदनशील विषय है। अब कैसे चलना है? अब संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर है, पास्टर पर नहीं। पास्टर का भी परमेश्वर पर ही भरोसा। तो अब कैसे चलना है मेरे प्यारे भाई बहनों? हमने इस बात पर हमने काफी मिस्र में से कनान के लिए जब इजरायलियों ने सफर शुरू किया, सारे पड़ाव देखे, लेकिन इस विषय पर हमने कभी बात नहीं करी। बादल की छाया, पवित्र आत्मा की अगुवाई, उसके बिना कभी कनान नहीं पहुंचेंगे। सोचकर देखें थोड़ा सा, कैसा रहा होगा जब इतनी बड़ी भीड़ जब मिस्र से निकली है। मूसा को भी मालूम नहीं किधर जाना है। हालांकि इजरायली जिनको ये भेद मालूम नहीं, जो ये समझ नहीं रहे हैं, वो तो मूसा पर ही बुड़बुड़ा रहे हैं, मूसा हमें तो यहाँ ले आया। उनको बादल की छाया नहीं दिख रही, उनको परमेश्वर की इच्छा पहचान में नहीं आ रही कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये बातें लेकर आ रहा है, मुझे कुछ सुधारने के लिए लेकर आ रहा है, मुझे कुछ सिखाने के लिए लेकर आ रहा है, मुझे और क्रूस को समझने के लिए और परमेश्वर को समझने के लिए लेकर आ रहा है। देखो, काम करना कोई गुनाह नहीं है, काम हम सब ने करना है, बल्कि पहले से भी ज्यादा करना है। अब प्रभु के लिए करना है, अब मसीह के लिए करना है, अब प्रभु का गवाह होने के लिए करना है, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल भी इस बात के लिए बिल्कुल भी ना रहें कि हमने काम नहीं करना, लेकिन काम प्राथमिकता नहीं है। परमेश्वर के साथ चलना प्राथमिकता है, परमेश्वर को प्रसन्न करना प्राथमिकता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना प्राथमिकता है। अगर मैं अपनी बिगड़े हुए स्वभाव के अनुसार चलूंगा, आज ही हम देखें दिन भर सुबह से लेकर, क्या हमने पवित्र आत्मा के अनुसार चलना सीखा? क्या हमें थोड़ा सा भी आभास है कोई हमें चलाने के लिए आया हुआ है, कोई हमारे अंदर आकर वास कर रहा है?
अगर हम उससे प्रार्थना नहीं करते, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा मुझे वचन खोल कर सिखा, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखा, पवित्र आत्मा मुझे वो प्रकाशन दे। अगर पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना ही नहीं करते, वो सहायक हमारे अंदर आकर बैठा हुआ है, हम उसकी जरूरत ही समझते नहीं है, हम अपने ही दिमाग के, अपने ही ताकत के घोड़े दौड़ा रहे हैं। ऐसे में पवित्र आत्मा आकर फिर शोकित होता है, क्योंकि फिर हम शरीर के अनुसार चलेंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे। तो पवित्र आत्मा हमें घर के कामों में भी मदद करता है, हर जगह हर क्षेत्र में मदद करने के लिए आया। ये नहीं है कि पवित्र आत्मा तो बस सुबह शाम हमें वचन ही पढ़ाता रहेगा ना, खाना बनाना भी सिखाएगा, काम करना भी सिखाएगा, बुद्धि है उसमें, ज्ञान है उसमें, प्रेरणा देगा, अगुवाई करेगा, परंतु हमें समझना होगा। पवित्र आत्मा कब एक व्यक्ति के अंदर आता है? जब वो सबसे पहले वो अपने आपे में आया और पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में विवेक में ये काम किया है और उस व्यक्ति ने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर स्वीकार किया है, डूब कर पानी में बपतिस्मा लेकर अपना जीवन प्रभु को दिया है, जीवन भर तेरे पीछे चलूंगा कर समर्पण किया है, पवित्र आत्मा मुझे चला। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर पवित्र आत्मा अंदर आया है, बाकियों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं आया। अभी बाहर से ही रहकर उनके जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो कब आता है? जब एक व्यक्ति अपने पापों को न केवल पहचानता है बल्कि पापों के प्रति उसको दुख होता है, घृणा होती है और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर स्वीकार करता है, मन खोलता है, तब पवित्र आत्मा वचन का बीज लेकर उसके अंदर रहने के लिए, वास करने के लिए, अगुवाई करने के लिए, उस जीवन को सींचने के लिए पवित्र आत्मा आता है। तो हम सब ने शाम के समय इस रात के पहर थोड़ी देर हम अपने जीवनों को जांचे मेरे प्यारे भाई। आज ही देख सुबह से लेकर पवित्र आत्मा के कितने संपर्क में, क्या हमें एक एहसास भी है, याद भी है कि कोई मुझे चलाने के लिए आया है? सब थोड़ी देर सचमुच में इस बात पर याद मनन कर। पवित्र आत्मा के चलाए जब चलेंगे उसमें आनंद होगा, शांति होगी, मेल मिलाप होगा, सामर्थ होगी, प्रभु को प्रसन्न करने का जीवन होगा, दूसरे के लिए प्रेरणादायक होंगे। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने प्रयासों से जब हम चलेंगे तो आत्मा के अनुसार नहीं बल्कि अपने स्वभाव के अनुसार चले, उसमें जय नहीं होगी। अपने बल से, अपनी ताकत से कभी भी जय नहीं पा सकते। परमेश्वर ने कहा न तो बल से न ताकत से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब होगा। उसकी आत्मा के बिना सब कुछ असंभव है। तो इस करके आइए एक समर्पण करेंगे। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं उस मन के साथ उठेंगे, उस प्रार्थना के साथ उठेंगे, पवित्र आत्मा आज मुझे दिन भर चला, मुझ में बुद्धि ज्ञान नहीं प्रभु जी, भला क्या है बुरा क्या है पहचान करना नहीं प्रभु, मुझे मेरी अगुवाई। जैसे एलियाजर रिबेका को तैयार करने के लिए आया, ऐसे ही पवित्र आत्मा हमें तैयार करने के लिए, मसीह के स्वभाव में ढालने के लिए आया है। क्या मैं पवित्र आत्मा के सामने सरेंडर है, मेरा जीवन समर्पण है, उसके संपर्क में हूँ, या पवित्र आत्मा मेरे जीवन में शोकित है? सुबह जब दिन की शुरुआत करें प्रार्थना के साथ करें, प्रभु आज मुझे तेरी मर्जी में चला, मैं जीवित ना रहूं, आप मुझ में जीवित रहें। पवित्र आत्मा मुझे वचन को खोल कर दें। वचन पढ़ते समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना, कोई काम करते समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना, और आराधना करते समय प्रार्थना, सब चीजों में पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। आइए हम पवित्र आत्मा के साथ गहरा रिश्ता स्थापित करें। क्षमा मांगे। पवित्र आत्मा कितनी बार मैंने आपको शोकित किया, दुखी किया, मैं अपने शरीर के अनुसार चला हूँ, मैं अपनी इच्छाओं के अनुसार, बिगड़े हुए स्वभाव के अनुसार चला हूँ, इसलिए मेरे जीवन में कितनी समस्याएं हैं। हमारे जीवन में ज्यादा दुखों का कारण यही है, हम अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपनी योजना से, अविश्वास से चल रहे हैं। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों समर्पण करें। पवित्र आत्मा मुझे उठा, हालेलुया, मुझे क्षमा करें, मुझे चला। सब प्रार्थना करें। इस समय प्रार्थना करने का उतना समय नहीं है तो रात का आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट इसी विषय के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, मैंने आपको कितना दुखी किया है, कितना शोकित किया है, मैंने आपको तवज्जो नहीं दी। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई, मुझे जय के जीवन में ले चल। इन दिनों हम ऐसी प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना हम चल नहीं पाएंगे।
पवित्र आत्मा के आनंद भरपूरी के बिना, सहायता के बिना, प्रेरणा अगुवाई के बिना हम थक जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे, हम क्रोधित हो जाएंगे, हम बहुत ही दुखी परेशान हो जाएंगे। इसलिए आइए हम प्रार्थना, हालेलुया, सब प्रार्थना, हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हमें होश में लाया, वचन में लिखा है कोई भी पवित्र आत्मा के बिना यीशु को पहचान नहीं सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को पाप में डूबे हुए, पाप में पड़े हुए, अंधकार में पड़े हुए व्यक्ति को होश में लाता है कि तेरी दशा, हालात तेरी खराब है, तुझे परमेश्वर ने इस चीज के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर तुझे प्रेम करता है, यीशु ने तेरे लिए क्रूस पर जान दी है। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती, मित्रता, आइए सरेंडर करें। पवित्र आत्मा मुझे क्षमा करें, हर दिन आप मुझे चलाएं, मुझे उस आनंद से भरें। स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं वचन कहता है, परंतु वो मेल मिलाप, वो धार्मिकता है, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा फलों से भरा है, सामर्थ से भरा है, वरदानों से भरा है, शक्ति से भरा हुआ है। आसीन सामर्थ हमारे अंदर आकर वास कर रही है। आइए इन समर्पण करें। जिन्होंने अभी तक मन नहीं खोला, मन खोले, उन्हें कहें पवित्र आत्मा मुझे कायल कर, मेरे पापों के प्रति मुझे भी होश में ला, मैं भी अपनी दशा को पहचान सकूं। इस समय मेरी सबसे बड़ी और सबसे पहली आवश्यकता क्या है? यीशु है, कर कर उद्धार, छुटकारा, अनंत जीवन परमेश्वर है, कर कर पवित्र आत्मा मुझे होश में ला। जिन्होंने नए जन्म का अनुभव नहीं पाया वो प्रार्थना कर सकते। जिन्होंने नया जन्म पाया है, पवित्र आत्मा उनके अंदर वास कर रहा है, वो पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। हालेलुया। कोई एक उधर से प्रार्थना करे, माइक खोल। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु जी। आज भी आपने मौका दिया, अवसर दिया प्रभु, चलने का, सीखने का, प्रभु आगे बढ़ने का। धन्यवाद, अपना आत्मा दिया करके धन्यवाद, वचन दिया करके धन्यवाद, प्रेरणा दी प्रभु, अपनी उपस्थिति दी, आनंद दिया करके धन्यवाद, एक आशा दी करके धन्यवाद। हर दिन आपकी उपस्थिति को सच में प्रभु आगे की ओर देखने के लिए मदद सहायता करना प्रभु जी। पीछे की आत्मा में बढ़ने के लिए आपकी बातों को प्राथमिकता देने के लिए अगुवाई करना। हर एक बात में प्रभु मीठी बातों को छोड़ के वास्तविक तौर पर प्रभु आपके प्रति को मेल मिलाप, आप मदद करना।